हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नीट में देखेंगे कि नीट में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो होता है बायो का, जिसमें बायो में आपको अप्रोक्स 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, जिसमें 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये बात हम लोग को भली भांति ध्यान देना है कि जो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 45 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन ये आपका जूलॉजी से रहेगा और ये रहेगा बॉटनी से। तो सबसे पहले हम लोग जो जूलॉजी का पार्ट है उसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जूलॉजी। तो जूलॉजी में सबसे पहला जो सिस्टम है जूलॉजी में, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे तो पहला सिस्टम इसका जो पहला जूलॉजी का पार्ट है एनसीईआरटी में उसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग मेडिकल कॉलेज में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइनोलॉजी, नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन, ये सारे को हम लोग मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ते थे या पढ़िएगा आप लोग इन फ्यूचर, तो इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी बोला जाता है। इवन कि आपके एनसीईआरटी में भी इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से नहीं बताया है, लेकिन आप इसको जानिएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही अंतर इसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रीथिंग है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको कि आपके एनसीईआरटी में फ्लूइड के नाम से है, ब्लड फ्लूइड। फिर उसके बाद में हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे। तो हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो स्पेशली इसका एक बुक ही हुआ करता है जो जिसमें गाइटोन है, आपको सिमुलिंगम है, ये स्पेशल बुक ही है इसका सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ये सारा पढ़ना। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले ये जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों ज़रूरी है, और इसमें आपके नीट में क्या इसका इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग जानेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डाइजेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम। तो डाइजेशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है। तो डाइजेशन को हम लोग दो प्रोसेस में पढ़ते हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस, पहला पार्ट पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं मैकेनिकल प्रोसेस में हम लोग पहला इसमें लेते हैं कि मास्टिकेशन ऑफ फूड। मास्टिकेशन ऑफ फूड बाय माउथ। दूसरा इसका पात्र आता है चर्निंग ऑफ फूड बाय स्टोमक। दूसरा पार्ट आता है। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे पहले मास्टिकेशन ऑफ फूड बाय द माउथ। दूसरा आता है चर्निंग ऑफ फूड बाय स्टोमक। इसके बाद में दूसरा इसका पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के मैकेनिकल प्रोसेस के बाद में। देखिए हम हमेशा इसको याद रखना है कि मल्टीपल टाइम इसको रिपीट करना है। तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। दूसरा इसका आता है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे
तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई डाइजेशन में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो है, इस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को हम लोग किस में बदलते हैं, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को बदलते हैं हम लोग सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, इसमें से पहला आपका वाटर और दूसरा आता है इसमें एंजाइम। इस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। एंजाइम में हम लोग क्या देखते हैं, तो एंजाइम में हम लोग देखते हैं ये क्या काम करता है, तो जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ये सारा हाइड्रोलेज इन नेचर का होता है। जितना भी एंजाइम है ये, हम सबसे इम्पोर्टेंस बात ये है कि सारे एंजाइम, सबसे इम्पोर्टेंस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये है कि एंजाइम जो है, एंजाइम का ही सबसे इम्पोर्टेंस काम होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ, हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस बात को भली भांति हमको जानना जरूरी है। इट इज द इम्पोर्टेंस फॉर द digestive system, especially work in the complex food material converted into the simplest form in the presence of H2O as well as enzyme। तो और इस बात को जानना है कि all digestive enzyme is a hydrolyzed in nature, मतलब it is especially in the presence of H2O, so it is also known as the hydrolyzed enzyme is present as well as working inside the digestive system. It is the hydrolyzed in nature। So हम लोग ये बात को देखेंगे कि डाइजेशन है, इसमें हम लोग दो स्टेप में अभी हम लोग जाने। पहला जो स्टेप है इसका वो है आपको, पहला जो स्टेप हम लोग पढ़े उसमें मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में हम लोग क्या जाने कि देयर आर टू स्टेप ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस। फर्स्ट इज द, जिसमें से हम लोग ये जाने कि मास्टिकेशन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ टीथ। सेकेंड आता है बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि द डाइजेस्टिव सिस्टम में द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज वेल एज एंजाइम। वाटर इट इज ऑल्सो हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म, it is also help in the complex substance converted into simplest. All digestive enzyme is also a nature in the hydrolyzed in nature। So digestive system का mechanism ये जानना हम लोग को जरूरी है कि what is the mechanism of digestive system, that is the two process especially mechanism में आते हैं, जिसमें कि biochemical mechanism है। सेकेंड आपका इसका स्टेप आता है जिसमें कि आपका दूसरा प्रोसेस हो, जिसमें से पढ़े हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस। अब हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग वो सारे मटेरियल को लेते हैं जिसमें से हम लोग आते हैं सबसे पहले कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन के लिए लेते हैं वो क्या लेते हैं। तो डाइजेशन के लिए हम लोग लेते हैं इस डाइजेशन के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में हम लोग न्यूट्रिएंट जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो दो तरह का न्यूट्रिएंट है। इसमें से देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। फर्स्ट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरा आता है मैक्रो। इस मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से पहला आता है वो कार्बोहाइड्रेट।
दूसरा इसका आता है फैट, तीसरा आता है इसमें प्रोटीन। इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर में आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोग क्या लेते हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर में हम लोग लेते हैं विटामिन, दूसरा इसमें लेते हैं मिनरल्स, तो हम लोग इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, फैट देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या देंगे, विटामिन देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे। इसमें ये बात हम लोग को जानना जरूरी है, ऑल न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन एज वेल एज इट इज ऑल्सो डेवलपमेंट फॉर द ह्यूमन सिस्टम। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट इज ऑल्सो गिव द इंटेंट एनर्जी, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटेंट एनर्जी एज वेल एज। सेकेंडली हम लोग देखेंगे प्रोटीन, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए ये हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस। फैट आता है, इट इज द स्टोर एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि जितने भी हम लोग इवन की जितने भी न्यूट्रिएंट को लेते हैं वो उसमें डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, ऑल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द सिंपलिस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है, ग्लूकोज, इन सारे फॉर्म में ही हमारे बॉडी के अंदर में एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन उसमें से स्टोर फूड मटेरियल के रूप में हमारा फैट है, और बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में हमारा बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में होगा प्रोटीन। सेकेंडली जो हम लोग आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में, उसमें आते हैं विटामिन और मिनरल्स। विटामिन में हम लोग क्या देखते हैं कि विटामिन इट इज ऑल्सो कैटाबोलिज्म ऑफ द बॉडी। किसी भी रिएक्शन को ये क्या करता है, फास्ट करने का काम करता है, इट इज ऑल्सो विटामिन। सेकेंड आता है मिनरल्स, जिसमें से मिनरल्स बहुत सारे मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए से आप जानते होंगे, कैल्शियम है हमारे बॉडी में, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ऑल आर पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन टिश्यू। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग न्यूट्रिएंट को जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि न्यूट्रिएंट क्या है, कैसा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। अब हम लोग इसमें चलते हैं, देखते हैं। मल्टीपल टाइम इसको हम लोग को रिपीट करना है। मल्टीपल टाइम आपको रिपीट करने की वजह से ही उस चीज़ को याद रहेगा। आप बैठ के इसको याद करने की कोशिश कीजिए कि बैठ के आप याद कीजिएगा तो नहीं होगा। मल्टीपल टाइम इज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजी। मल्टीपल टाइम एक चीज़ को आप देखते रहिए, गुजरते रहिए उन सारे चीज़ को, तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में फिट होगा। हमारे ब्रेन का सिस्टम है कि आप मल्टीपल टाइम जिस चीज़ को क्रॉस करते हो वो कभी भी उस चीज़ को हमेशा कभी भी उस चीज़ को अचानक उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लोग मेनली 2 पार्टों में पढ़ेंगे, जिसमें आता है जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आता है आपका सबसे पहला पार्ट जो आता है उसमें से हम लोग देखेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। और दूसरा इसका पाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या आता है, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं सैलिवरी ग्लैंड के बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा इसमें आता है पैनक्रियाज। चौथा इसमें आता है लीवर। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे जिसमें से आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ते हैं, पहला हम लोग पढ़ते हैं
सबसे पहले जाना है एलिमेंट्री कैनाल का 6 से लेकर 9 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम फोरगट, दूसरा इसमें पढ़ेंगे मिडगट, तीसरा पढ़ेंगे हाइंडगट, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो इसमें से फोरगट, मिडगट, हाइंडगट पढ़ेंगे हम लोग जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में आता है 6 से 9 मीटर तक इसकी पूरा लेंथ होता है आपको एलिमेंट्री कैनाल का। दूसरा आता है एसोसिएटेड ग्लैंड, इसमें के सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा पढ़ेंगे पैंक्रियाज, चौथा पढ़ेंगे लीवर, पांचवा पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो हम लोग सैलिवरी ग्लैंड को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड हम लोग जैसे सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे उसमें से हम लोग पढ़ेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या कि ओरल कैविटी में सबसे पहले ओरल कैविटी हम लोग देखेंगे टीथ क्या होता है। दूसरा हम लोग उसमें देखेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है। तीसरा उसमें हम लोग देखेंगे कि टंग क्या होता है। तो ऑल अबाउट द इनसाइड द ओरल कैविटी देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर स्टडी इनसाइड द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले हम लोग एक पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो दूसरा और नीचे हम लोग आते हैं ओरल कैविटी के अंदर में ही। तो ओरल कैविटी में हम लोग सैलिवरी ग्लैंड एक देखेंगे, दूसरा टीथ देखेंगे, तीसरा इसके अंदर में टंग देखेंगे। जबकि आपको ये भली बात ही पता होना चाहिए कि हम लोग जितना अभी इसको टीथ को जो अभी मेनली पढ़ेंगे उसमें से टीथ एक छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। टीथ का एक छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे टीथ क्या है। लेकिन जनरली में आप जानते होंगे इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं जिसको ओडोंटोलॉजिस्ट बोला जाता है, जिसमें कि टीथ का पूरा डिटेल हम लोग बस यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि टीथ क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और सो मेनी स्ट्रक्चर का आपको एनसीईआरटी में है कि आपको मेनली जैसे हेटोडोंट पढ़िएगा, डाइफियोडोंट है। तो ये सब स्ट्रक्चर है जनरली में। टीथ का भी पार्ट पढ़िएगा। जैसे आप सैलिवरी ग्लैंड है तो सैलिवरी ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो आपको पता है 3 टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है, जिसमें पैरोटिड आता है, सब मैक्सिलरी है, सब मैंडिबुलर उसी को बोलते हैं, लिंगुअल आता है। तो ऑल अबाउट द इतने हम लोग जो देखेंगे उसमें से ये देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग इसमें आते हैं जिसमें से ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट पढ़ना है उसमें से हम लोग पढ़ेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओरल कैविटी में ये जानना जरूरी कि ओरल कैविटी में ओरल कैविटी जिसको कि हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इस ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में हम लोग सबसे पहले जानेंगे टीथ। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे टीथ। दूसरा इसमें पढ़ेंगे टंग। तीसरा पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें से हम लोग पढ़ेंगे टीथ कि टीथ क्या होता है। तब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टंग क्या होता है, सैलिवरी। जिसमें टीथ में हमको क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, जिसमें से टीथ का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आपको रहेगा, जिसमें इनामिल आता है। उसके बाद में उसका और सारा पार्ट आता है कि पल्प कैविटी क्या होता है। उसके बाद में बहुत सारा इसमें टीथ में ऐसा पार्ट है जिसमें कि टाइप ऑफ टीथ हम लोग पढ़ेंगे, कितने टाइप का टीथ है ऑन द बेसिस ऑफ पढ़ेंगे, शेप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इरेप्शन के आधार पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के आधार पे पढ़ेंगे कि टीथ कितने तरह का होते हैं। तो इस बात को जानना जरूरी। दूसरा आता है टंग। तो टंग से कोई साधन एनसीईआरटी में डिटेल दिया नहीं है, बस एक एनसीईआरटी में टीथ में टेस्ट वर्ड का कुछ है, वो सारा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन टीथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है उसमें से हम लोग को। और सैलिवरी ग्लैंड का, सैलिवरी ग्लैंड में जैसे सैलिवरी ग्लैंड का पैरोटिड ग्लैंड का सेकेंडरी, उसमें से
बहुत सारा डक्ट का नाम हम लोग देखेंगे। सेरेब्रल ग्लैंड में कौन सा सेरेब्रल ग्लैंड है जिसको लार्जेस्ट बोलते हैं। उसके बाद सेरेब्रल ग्लैंड में और सारा क्वेश्चन रहता है नीट में स्पेशली कि इसमें से जो कितने परसेंट इसका सिक्रेशन होता है। किसी का 25% है, किसी का उससे कम है, किसी का बहुत हाईएस्ट कौन सा सिक्रेशन सबसे ज़्यादा करता है सलाइवा का। तो ये ओरल कैविटी में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल पढ़ेंगे।